अगर पैसा सच में खुशी नहीं खरीद सकता, तो फिर दुनिया के सबसे अमीर लोग हमसे ज्यादा मुस्कुराते क्यों दिखते हैं? क्या करोड़पति सच में ज्यादा खुश होते हैं, या ये बस एक और झूठ है जो हमें दिलासा देने के लिए बोला जाता है? आज इसी सवाल का सच जानेंगे। हम सबने बचपन से एक लाइन सुनी है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बात आज भी पूरी तरह सच है? असलियत थोड़ी अलग निकल रही है। कई रिसर्च बताती हैं कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है वे आमतौर पर ज्यादा खुश रहते हैं। हालांकि पहले माना जाता था कि एक लिमिट के बाद पैसा खुशी में कोई फर्क नहीं डालता, खासकर तब जब कोई इंसान साल के $5 लाख से ज्यादा कमाने लगता है। लेकिन वॉर्टन स्कूल के सीनियर फेलो मैथ्यू किलिंग्सवर्थ की नई रिसर्च इस सोच को हिला देती है। उनकी स्टडी बताती है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खुशी भी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि तब भी जब इनकम $5 लाख से ऊपर हो। किलिंग्सवर्थ का कहना है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पैसा खुशी देना बंद कर देता है तो वो शायद हमारी सोच से काफी आगे है। ये सुनने में बुरी खबर लग सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। उनके मुताबिक अगर ऐसा होता कि बस इतना पैसा हो जाए और फिर खुशी वहीं रुक जाए तो कहानी बहुत सिंपल होती। लेकिन खुशी का लगातार बढ़ते रहना ये दिखाता है कि शायद हम गलत चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, या फिर ये कि इकोनॉमी हमें वो चीजें दे रही है जो हम सच में चाहते हैं। पैसा और खुशी पर पहले भी बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन दिक्कत ये रही है कि ज्यादातर स्टडीज में बहुत अमीर लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। इसी वजह से एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या ऐसा कोई लेवल है जिसके बाद पैसा बेकार हो जाता है, कम से कम खुशी के मामले में? किलिंग्सवर्थ की स्टडी इसी सवाल को नए एंगल से देखती है। उनकी रिसर्च का नाम है मनी एंड हैप्पीनेस, न्यू एविडेंस अगेंस्ट सैचुरेशन। इस स्टडी में उन्होंने अमेरिका के एक बड़े ग्रुप की खुशी और इनकम को दो सुपर रिच ग्रुप से कंपेयर किया। एक ग्रुप में थे दुनिया भर के करोड़पति और दूसरे में फोर्ब्स 400 के सबसे अमीर लोग। उनका मानना है कि ये स्टडी शायद अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च है जो इनकम के सबसे ऊपरी लेवल पर पैसे और खुशी के रिश्ते को दिखाती है। किलिंग्सवर्थ कहते हैं, हम जानते हैं कि अमीर लोग औसतन ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये रिश्ता कितना आगे तक जाता है ये हमें साफ साफ नहीं पता था, क्योंकि बहुत कम रिसर्च में सच में बहुत अमीर लोग शामिल थे। इसलिए ये तय करना मुश्किल था कि क्या किसी खास लेवल के बाद खुशी रुक जाती है या नहीं। और ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, ये टैक्स, सैलरी और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे बड़े फैसलों को भी प्रभावित करता है। इस स्टडी के लिए किलिंग्सवर्थ ने अमेरिका के 33,000 से ज्यादा कामकाजी लोगों का डेटा लिया। इन लोगों ने खुद बताया कि वे अपनी जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं और उनकी आमदनी कितनी है। फिर इन जवाबों को उन्होंने अमीर लोगों के दो बड़े डेटा सेट से कंपेयर किया और नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। जब लाइफ सैटिस्फैक्शन को देखा गया तो अमीर लोग सिर्फ आम लोगों से ही नहीं बल्कि हाई इनकम वालों से भी काफी ज्यादा खुश निकले। हालांकि ये स्टडी ये साबित नहीं करती कि पैसा ही खुशी की वजह है, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि पैसा और खुशी का रिश्ता काफी गहरा है। किलिंग्सवर्थ कहते हैं, ये दिखाता है कि पैसे और खुशी का कनेक्शन लाखों डॉलर की इनकम के बाद भी मजबूत बना रहता है, और ये फर्क इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे अहम बात यह है कि सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों के बीच खुशी का फर्क बहुत ज्यादा है। जहां कम इनकम वाले लोग 7 में से करीब 4 का लाइफ सैटिस्फैक्शन बताते हैं, वहीं सबसे अमीर लोग लगभग 6 के आसपास पहुंच जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो इनकम और संपत्ति गरीबी और पूरी खुशी के बीच आने वाले फर्क का आधा से ज्यादा हिस्सा समझा सकती है। एक और दिलचस्प बात ये निकली कि अमीर और मिडिल क्लास के बीच खुशी का फर्क मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बीच के फर्क से कई गुना ज्यादा है। मतलब 70 से 80 हजार डॉलर सालाना कमाने वाले लोग खुशी के मामले में गरीब लोगों से ज्यादा अमीरों के करीब होते हैं। हकीकत में अमीर और मिडिल क्लास के बीच का फर्क मिडिल और गरीब के फर्क से लगभग 3 गुना है। दूसरे शब्दों में मिडिल क्लास अभी भी पैसा खुशी ग्राफ के टॉप से काफी नीचे है। सभी ग्रुप से खुशी नापने के लिए एक जैसे सवाल पूछे गए जिससे तुलना करना आसान हो गया। हालांकि अमीर लोगों से हर पल की फीलिंग्स नहीं पूछी गईं, लेकिन पिछली रिसर्च बताती है कि लाइफ सैटिस्फैक्शन और डेली इमोशंस काफी जुड़े होते हैं। इसलिए मुमकिन है कि ये रिजल्ट्स ये भी दिखा रहे हों कि अमीर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन इसे पक्का करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। अब सबसे जरूरी बात, पैसा खुशी की पूरी कहानी नहीं है। किलिंग्सवर्थ साफ कहते हैं कि क्योंकि अमीर और गरीब के बीच पैसे का फर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए सिर्फ पैसा इतनी बड़ी खुशी की वजह नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ पैसों पर फोकस करेंगे तो रिश्ते, मतलब भरी जिंदगी और मानसिक सुकून पीछे छूट सकते हैं। फिर भी ये रिसर्च एक बात तो साफ करती है, ये मान लेना गलत है कि पैसा थोड़ा सा ही फर्क डालता है या एक लेवल के बाद बेकार हो जाता है। जब समाज में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा हो
तो पैसा खुशी पर काफी बड़ा असर डाल सकता है। तो अगली बार जब कोई बोले पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, तो बस मुस्कुराकर कहना, पूरा सच इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे सोच बदलने वाले कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से खुशी की सबसे बड़ी कीमत क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में।